फिजिक चौथे वीक में कटिंग कैसी लग रही है। ट्रैप्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं सो के उठा हूँ। ये है चौथा वीक। चाहे वो ट्रेनिंग करना हो, चाहे वो अपने माइंडसेट पे वर्क करना हो, इस जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं ये चीज सीखा है कि मैटर ये नहीं करता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपको खुद को पता हो, आपको अपने आप से पता हो, अपने अंदर पता हो कि आप कोई काम कर रहे हैं जो कि एथिकली मोरली सही है, और आप चाहते नहीं हैं कि लोग भी जाने। लोग जान जाते हैं उस काम के बारे में, वेल एंड गुड, लेकिन आपका अंदर से ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप अपनी वाहवाही करवाने के लिए लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मैंने इतना अच्छा काम किया। What is up वॉरियर क्लैन इन पावर। अभी मैं सो के उठा हूँ एंड कैन सी द व्यू। 8 बज रहे हैं एंड काफ़ी मैं थक गया था कल। पिछले वीक एक भी ब्लॉग नहीं आया, बस एक शॉर्ट वीडियो आई। और ये है चौथा वीक बल्किंग का, सॉरी श्रेडिंग का। श्रेडिंग का और हम लोग एंटर कर चुके हैं 4th वीक में। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज मैं अपने माइंडसेट के बारे में थोड़ा बात करूँगा और दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन तक क्या करता हूँ। तो ये है मेरा नया ट्राइपॉड जो मुझे हर्ष भैया ने गिफ्ट किया था। काफ़ी बड़ा है एंड ये काफ़ी काम आएगा फ्यूचर में ब्लॉग्स बनाने में। पूरी तरीके से दिखाता हूँ इसे। दिस इज़ द ट्राइपॉड। तो एक बहुत ही सही गिफ्ट था हर्ष भैया द्वारा मुझे मिला एंड काफ़ी सही है। इससे ब्लॉग्स बन जाएंगे, वीडियो शूट हो सकता है, काफ़ी कुछ में काम आ सकता है। आई थिंक मुझे अब जल्दी से अपना कमरा साफ करना चाहिए एंड कुछ खाना चाहिए, मील बनाना चाहिए। लेट्स गो। खाने के बाद, कमरा साफ करने के बाद आप लोग से बात करूँगा, बताऊँगा कि अभी माइंडसेट क्या है, मेंटालिटी क्या है एंड लेट्स सी कि इस मेंटालिटी से मैं कितना आगे जा सकता हूँ और कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकता हूँ, ग्रोथ कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली। क्योंकि ये माइंडसेट को सीखने में मैंने काफ़ी साल लगा दिए। अब जाके मुझे पता चला कि यार इस माइंडसेट से भी मैं काम कर सकता हूँ, इस माइंडसेट से भी मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, चीज़ों पे काम कर सकता हूँ। तो लेट्स गो। जिस टॉपिक के लिए आज का ब्लॉग है, आज का वीडियो है, एंड इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए,
क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बहुत सारे लोगों को कि मैं ब्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग्स क्यों ला रहा हूँ, या फिर अभी का माइंडसेट क्या है, मैं मतलब पर्पस क्या है मेरा ये सब करने का। तो बहुत लोग के मन में अभी भी डाउट है, बहुत लोग को अभी भी कंफ्यूजन के स्टेट में है, मैं ये कहूँगा। तो लेट स्टार्ट। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो पर्टिकुलरली ना कोई ट्रेनिंग ब्लॉग है, ना फुल डे ऑफ ईटिंग ब्लॉग है, ना माय डेली रूटीन टाइप का ब्लॉग है। आज का जो ब्लॉग है वो केवल इस बारे में है, वो केवल इस टॉपिक पर है कि मैं आखिर ब्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, उन्हें जो मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है वो भी मैं क्लियर करूँगा। वो जैसा सोचते हैं कि मैं क्यों ब्लॉग्स बना रहा हूँ, इस बारे में भी बात करूँगा। प्लस मैं खुद का एक माइंडसेट शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मैंने जो सीखा है अपने ट्रेनिंग से, अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी से, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, उसमें से कुछ एक पार्ट आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि मैं ब्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि यार तुम्हें भी रीच चाहिए लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह, बाकी यूट्यूबर्स की तरह, या बाकी XYZ जितने भी लोग हैं, जो लोग रीच, जो लोग फेम, जो लोग रिकॉग्निशन, जो लोग अप्रिसिएशन चाहते हैं, उन लोग की तरह तुम्हें भी शायद वो चाहिए। इसीलिए तुम अब सोशल मीडिया के फील्ड में इंटर किए हो, तुम यूट्यूब में इंटर किए। कॉज, कारण क्या है? कारण है तुम्हें भी फेम चाहिए, तुम्हें भी नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, XYZ जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो चाहिए तुम्हें। तो मैं इसका आंसर यही दूंगा कि मैंने क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया, उसी में इसका आंसर है। दरअसल जो मेरी जर्नी है ना बॉडी बिल्डिंग की, और मेरे लाइफ की जो जर्नी है, वो बहुत ही खास है मेरे लिए। और मैं चाहता हूं कि मैं उस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करूं, हर एक फेज को रिकॉर्ड करूं। और जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया ना, तब मैंने स्टार्ट किया अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, वीडियोस के फॉर्म में, फोटोज के फॉर्म में, ऑडियो विजुअल्स के फॉर्म में। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर जर्नी को ही रिकॉर्ड करनी थी तो तुम जर्नी रिकॉर्ड करके गैलरी में भी तो रख सकते थे, अपने फोन के गैलरी में रख सकते थे, कहीं और मेल कर सकते थे, गूगल क्लाउड्स पे डाल सकते थे, यू नो। तो रीजन यही है कि YouTube आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आपके चीजें, अगर आप एक प्रोफेशनल वे में रखें, अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखें, तो आपकी जर्नी ना एक फ्लो में दिखती है, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में दिखती है। रीजन यही है YouTube पे डालने का। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि जर्नी के पार्ट कितने लोग बन रहे हैं, कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोगों तक व्यूज जा रहा है, मतलब कितने लोगों तक वीडियोस जा रहा है, वो व्यूज दे रहे हैं, XYZ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स कितने लोग कर रहे हैं। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस अभी नहीं रखता है, ना पहले रखता था, और ना शायद फ्यूचर में रखेगा कभी। क्योंकि मेरा कोर एक्टिविटी लोगों तक पहुंचना नहीं है, लोगों तक अपनी वीडियोस को पहुंचाना नहीं है, या सब्सक्रिप्शन काउंट नहीं करवाना है कि यार इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, उतने हो गए। मेरा जो कोर जर्नी है, मेरा जो कोर एक्टिविटी है, मेरी जो बेसिक जर्नी है, वो यही है कि खुद की लाइफ को वीडियोस के फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके एक जगह पे अच्छे से रखना, ये माइंडसेट है। अब इस जर्नी का पार्ट लोग बन रहे हैं, इस बात का मैं ग्रेटफुल हूं, फॉर्चुनेट हूं। इससे ज्यादा मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब मेरी इस जर्नी का पार्ट जितने भी लोग हैं, आज चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते। अगर 0 भी होते सब्सक्राइबर्स तो भी मैं ब्लॉग्स डालता। मेरा ये है, मेरा ये नहीं है कि वो 223 सब्सक्राइबर्स हैं, 3,000 4,000 मिलियंस में, XYZ कितने भी नंबर्स के हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेरी जो जर्नी है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और इसी पर्पस के कारण मैं ब्लॉग्स डालता हूँ। आई होप
जिन लोगों का ये क्वेश्चन था, जिन लोगों का ये डाउट था, एक मैं कह सकता हूँ मिसकंसेप्शन था उनका मुझको लेके, चैनल को लेके, या फिर वीडियोस या एंड ब्लॉग्स को लेके, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। घोस्ट मोड ऑन क्या है, मतलब घोस्ट मोड का सबसे पहली चीज, घोस्ट मोड होता क्या है? घोस्ट मोड आपका एक मेंटल स्टेट है, आपका एक माइंडसेट है, जिसमें आप बाकी चीजों से कट ऑफ करते हो और उन चीजों को लेट गो करते हो, जाने देते हो, और सारा फोकस, सारा अटेंशन, सारा अवेयरनेस और सारी एनर्जी एक जगह एकत्रित करके खुद के कामों में लगाते हो। इसको कहते हैं घोस्ट मोड ऑन करना। या फिर काफी समय तक के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सोसाइटी से बाहर चले जाना। सोसाइटी से बाहर चले जाने का मतलब ये नहीं कि शहर वहर छोड़ के चले जाना अपने किसी दूर वीरान पहाड़ों में, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में रहकर सोसाइटी से अलग रहना, इसको कहते हैं घोस्ट मोड। अब ये मेरा माइंडसेट करेंटली क्यों? ये मेरा माइंडसेट करेंटली इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में, अपने बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस में, चाहे वो मील्स बनाना हो, चाहे वो ट्रेनिंग करना हो, चाहे वो अपने माइंडसेट पे वर्क करना हो, इस जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं ये चीज सीखा है कि मैटर ये नहीं करता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपको खुद को पता हो, आपको अपने आप से पता हो, अपने अंदर पता हो कि आप कोई काम कर रहे हैं जो कि एथिकली, मोरली सही है, और आप चाहते नहीं हैं कि लोग भी जाने। लोग जान जाते हैं उस काम के बारे में, वेल एंड गुड, लेकिन आपका अंदर से ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप अपनी वाहवाही करवाने के लिए लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया। अभी माइंडसेट उस लेवल पे है। अभी मैं एकदम नहीं, मतलब पहले भी नहीं सोचता था, बट अब तो एकदम मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है कि यार मेरे काम को रिकॉग्निशन मिले, मेरे काम को अप्रिसिएशन मिले, मेरे काम को क्रिटिसिज्म मिले, अब इन बातों का फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब सारा ध्यान, सारा फोकस खुद को बेहतर करने में है, खुद से बेहतर होने में है। सिंपल, दिस इज द माइंडसेट। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट सीख कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो फिर आपके लिए भी ये मैटर नहीं करना चाहिए कि लोग जाने कि आप सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं, लोग आपके अच्छे काम की सराहना करें। आपको न किसी की सराहना से, न किसी के क्रिटिसिज्म से या आलोचना से फर्क पड़ना चाहिए। जहां तक मैंने सीखा है बॉडी बिल्डिंग से और अपनी लाइफ से, वो यही सीखा है कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हम लोग। मतलब आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट आप अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन इफ लोग आपको याद रखें ना रखें, आपकी तुलना दूसरे से करें, आपकी आलोचना करें, आपकी शाबाशी दें, आपको वाहवाही करें आपकी, ये सब चीज बहुत ही सेकेंडरी लेवल या टर्शरी में कहूंगा, बहुत ही टर्शरी लेवल पे आ जाती है, बहुत छोटी चीज हो जाती है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपको ये रियलाइज हो जाता है यार इंपॉर्टेंस तो वर्क है, लोगों की तारीफ नहीं। आप लोगों की तारीफ के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने ये चीज अभी बल्किंग सीरीज में मुझे हल्का हल्का ये चीज सीखने को मिल रही थी, बट श्रेडिंग में मेरा जो माइंडसेट है ना, वो एकदम इस लेवल पे आ गया है, एकदम इस लेवल पे आ गया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें एक ऑडियंस चाहिए सक्सेस पाने के लिए या सफल होने के लिए, महान बनने के लिए। उन्हें लोगों की जरूरत है, उन्हें एक बड़े से पब्लिक की जरूरत है, एक मोब की जरूरत है, एक हुजूम की जरूरत है, बड़े बड़े लोग हों, मतलब लाखों की भीड़ की जरूरत है उन्हें सफल होने के लिए, और वो लाखों की भीड़ चिल्लाए उनका नाम। असल में मैंने जो रियलाइज किया है वो यही है कि हमें फोकस की जरूरत है कुछ भी बनने के लिए। एंड
मेरा मानना है कि ये जो ग्राइंड चल रहा है मेरा ना, वेदर इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, सीडीएस की प्रिपरेशन, कॉलेज की पढ़ाई, लाइफ को लेके, ये जो टॉयल है, ये जो हार्डवर्क है ना, आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे फोकस की ज़रूरत है। सिंपल, मुझे डेडिकेशन की ज़रूरत है, मुझे उस लेवल के डिवोशन की ज़रूरत है खुद के लिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी है बहुत डीप डाउन लेवल पे, अपने अंदर मैंने ये चीज़ सीखी है कि कुछ भी करना है, कुछ भी सार्थक करना है, कुछ भी एक अच्छा काम करना है, तो उसके लिए आपको ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरत है तो केवल अपने फोकस की, अपने अवेयरनेस की, अपने अटेंशन की और अपने एनर्जी की, जो कि आप अपने काम में लगाओगे। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये जो मेरा ब्लॉग है, करंट ब्लॉग जो भी चल रहा है, जो आप लोग देख रहे होंगे या जितने भी लोग देख रहे होंगे, मुझे मतलब कभी भी ऐसा अंदर से फील नहीं है, अंदर से मेरा इंटेंशन नहीं है ऐसा कि ये व्लॉग बड़े बड़े लोगों तक जाए, दूर दूर तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसे। ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जो व्लॉग्स हैं, ये जो जर्नी है मेरी, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। तो लोग देखें ना देखें उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे जर्नी की डिस्टरबेंस नहीं आती है। जर्नी चलती रहती है मेरी, और मैं इस जर्नी को रिकॉर्ड करता हूँ हर हफ्ते। सो दैट इज द प्राइमरी गोल और द चीफ पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ब्लॉग्स। माइंडसेट तो अभी बस यही है, एकदम क्लियर है कि यार ये खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए, ना कि पब्लिक के लिए, ना कि दूसरे लोगों के लिए, ना कि किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी एक्टर के लिए, किसी भी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल के लिए। ये खुद के लिए है, ये खुद से लड़ाई है, एंड ये बहुत पर्सनल है। बस यही शेयर करना था आप लोग से। आई होप ये माइंडसेट जो मेरा है, ये अभी जिस लेवल पे है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। एंड सीरियसली इस माइंडसेट से मुझे पीस और हार्मनी में रहने में बहुत मदद मिलती है। एंड इस माइंडसेट से मैं फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। मैं बिना रिजल्ट्स पे उतना ध्यान दिए अपने प्रोसेस पे फोकस हो पाता हूँ। जनरली मैं इस बात का बहुत बड़ा प्रमोटर भी हूँ कि यार प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, यार रिजल्ट तो आते जाते रहते हैं। एंड यस, इस माइंडसेट को फॉलो करने के बाद से मेरा जो अंदर का इंटरनल केओस होता है, एक अंतर्द्वंद होता है, काफी हद तक कम होता है, क्योंकि माइंडसेट आपकी रियलिटी भी शिफ्ट कर देता है। एंड दिस वाज इट, यही शेयर करना था। एंड अब थोड़ी देर में मील 2 खाऊंगा और फिजिक अपडेट, एंड द व्लॉग विल एंड हियर। और फिर व्लॉग खत्म हो जाएगा फिजिक अपडेट के बाद। लेट्स गो टू फिजिक अपडेट। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की फिजिक अपडेट। अब देख सकते हैं फिजिक चौथे वीक में कटिंग कैसी लग रही है। अच्छा खासा क्या कहता हूँ मैं, फैट लॉस तो हो रहा है। एंड प्लस जैसे जैसे फैट लॉस हो रहा है, वैसे वैसे मसल की डेफिनेशन पूरी आती जा रही है। सी दिस शोल्डर लाइंस, आप इन शोल्डर के स्ट्राइएशंस को देखिएगा, ये देखिए।
सही लग रहा है। ट्रैप्स, ट्रैप्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चेस्ट, चेस्ट अच्छा लग रहा है। बाइसेप, बाइसेप का भी डेफिनेशन और ट्राइसेप की डेफिनेशन अच्छी सी आ रही है। अभी तो चौथा ही वीक है, अच्छा खासा आ रहा है, बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि एब्स पे और लोअर बेली पे और पूरे एब्डोमिनल एरिया को अभी भी फैट कवर किया हुआ है, तो उसे भी श्रेड करना है। बट ओवरऑल लुक अच्छा आ रहा है। जैसे जैसे श्रेडिंग आगे बढ़ेगी बॉडी और शेप में आती जाएगी, डिफाइंड होती जाएगी, स्कल्प्टेड लगने लगेगी। आई थिंक जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया था शुरू में, एक माइंडसेट शेयर करके, एंड फिजिक अपडेट भी दिखा दिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आखिर में मैं वही बोलूँगा जो हमेशा से बोलता आया हूँ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। वॉरियर क्लैन इन पावर।